जय हिंद। देखिए, एक बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण अधिगम सामग्री। क्या है ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल? देखिए, शिक्षण प्रक्रिया को जो सरल बनाए, मतलब जब आप पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को सरल बना दे, रोचक बना दे और आकर्षक बना दे। ठीक है ना? और रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिस सामग्री का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? जिन सामग्री का आप प्रयोग करते हैं, उसी प्रयोग के माध्यमों को हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब हमारे पढ़ाने के प्रक्रिया में जो चीज़ें रोचक बनाए, आकर्षक बनाए, बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ें, उन्हीं को हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। ठीक है ना? इससे प्रभावशाली और रुचिकर और अस्थायी अधिगम होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इससे जो अधिगम होता है यानी जो सीखना होता है, वो अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। और प्रभावशाली होता है और रुचिकर होता है। इससे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है, समझा जा सकता है। ठीक है ना? और इसमें सबसे बड़ी बात समय की बचत होती है और बच्चे आसानी से समझते हैं। तो आई होप आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल समझ गए। अब आइए शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार के बारे में बात करते हैं, यानी टीएलएम के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सहायक सामग्री होती है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल 3 प्रकार की होती है। एक होता है श्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है ना? एक दृश्य सहायक सामग्री यानी विजुअल, और एक श्रव्य और दृश्य दोनों, यानी जिसे सुन भी सकते हैं हम और देख भी सकते हैं। एक होता है जिसे हम सुन सकते हैं, एक होता है जिसे हम देख सकते हैं, एक होता है जिसे सुन और देख दोनों सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए, श्रव्य सहायक सामग्री, इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर सुनकर जान करके, ठीक है ना, और उसको अर्जित कर सकते हैं। जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र आदि, ये सभी श्रव्य सहायक सामग्री है। दृश्य सामग्री क्या है? देखिए, इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। जैसे श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, ठीक है ना, क्लिनिक बोर्ड, मानचित्र ग्लोब, चित्ररेखा या चित्र कार्टून या मॉडल पोस्टर या लाइट्स, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को बच्चे देख करके सीखते हैं। अच्छा, श्रव्य और दृश्य सामग्री क्या है? इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि, इसमें बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। बात समझ में आ रहा है? तकनीकी के आधार पर उपागम के नाम निम्नलिखित है। जैसे कठोर उपागम, ठीक है ना, और जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। आइए इसको समझते हैं। परिक्षेपण के आधार पर सामग्री के नाम निम्नलिखित हैं। प्रक्षेपी सामग्री, जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, वह वह जो सामग्री होती है, जैसे स्लाइड, प्रोजेक्टर, फिल्म आदि। बात समझ रहे हैं? अप्रक्षेपी सामग्री क्या है? अप्रक्षेपी सामग्री जिन चीज़ों की प्रथम की मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है, जिन चीज़ों को जानने के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है, वह अप्रक्षेपी सामग्री होती है। जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, पुस्तक, इसमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एनसीईआरटी के अनुसार एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है कि देखिए भाई, ग्राफिक चित्र जैसे कि कॉमिक्स और कार्टून, ठीक है ना, और क्या है, डिस्प्ले सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड आदि। श्रव्य सामग्री क्या है? जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि, ठीक है ना। त्रियामी सामग्री जैसे कि मॉडल आदि। प्रक्षेपी सामग्री जैसे स्लाइड, फिल्म आदि। और अप्रक्षेपी सामग्री जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट और पुस्तक आदि। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल है आपके। एनसीईआरटी के अनुसार भी आपने समझा, और बाकी चीज़ें हमने आपको बताया। इसमें से ज़रूर
1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे क्योंकि पूछता है श्रव्य सामग्री क्या है, दृश्य सामग्री क्या है, श्रव्य दृश्य क्या है, इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरी है? तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।